हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 4% का फॉल देखने को आज मिल रहा है। 22.14 पे काम करता हुआ कैंडल नजर आ रहा है और लास्ट टाइम इन लेवल्स के आसपास में हमने 21 जनवरी के दिन काम किया था। दूसरे शब्दों में, फरवरी में फर्स्ट टाइम हम 22 पॉइंट के आसपास में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स में कूल डाउन हो रहा है, कूल डाउन देखने को मिल भी रहा है हमें। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि हम लाइफ टाइम हाई के आसपास काम भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद रखें थोड़ा और नीचे जाते हुए नजर आए? जाना चाहिए फरवरी मंथ के अंदर में, क्योंकि जो इवेंट वगैरह था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो डेफिनेटली आप थोड़ा नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं, 2021 के आसपास में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। सिर्फ कंडीशन एक है कि मार्केट में पैनिक ना बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि अगर मार्केट में पैनिक बढ़ने के आसार होंगे तो इंडिया विक्स शूट कर जाएगा वापस से 24-25। एक बार 24 के आसपास में आया तो आपको सेल देखने को मिल सकता है। तो इंडिया विक्स 22.14, 4% का फॉल, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव लेके इसे समझ के चलना चाहिए हमें अगले हफ्ते के लिए। निफ्टी काम कर रहा है 15,166 के आसपास में, मामूली सी 6.35 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी फ्यूचर 15,161 पे काम कर रहा है। ये यहां पे थोड़ा सा कंसर्न है। क्या कंसर्न है थोड़ी देर में बताते हैं। बैंक निफ्टी 36,134 पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 36,159 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी अगर देखें तो यहां 17,016 के ऊपर और फ्यूचर 17,025 के ऊपर काम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहला चीज वो समझिए, 166, 161 यानी 5 रुपए का डिस्काउंट निफ्टी के अंदर में क्लियर कट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी प्रीमियम पे काम कर रहा है, 34 है तो 59 के आसपास में काम कर रहा है। लगभग अगर आप देखेंगे 25 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। सो बैंक निफ्टी प्रीमियम में, बट निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट में काम कर रहा है। तो ऐसा कंसर्न है कि उन्हीं लेवल्स के आसपास में काम करे, या जब प्रीमियम में ठीक ठाक प्रीमियम में काम करता है, 40-50 रुपए की प्रीमियम में काम करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस नजर आता है। निफ्टी फ्यूचर में लोग ट्रेडिंग करते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ उसे भी समझने की कोशिश करेंगे आगे डेटा के ऊपर में। पॉइंट वाइज तो हमें दिख रहा है 382 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स पॉइंट वाइज तो नजर आ रहा है, पर चार्ट के ऊपर में कैसे पैटर्न बने हुए हैं और डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है पहले वो समझ लेते हैं। डेरिवेटिव डेटा शुरुआत लॉन्ग पोजीशन से, एफआई की लॉन्ग पोजीशन, और एफआई की लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए नजर आ रही है 3.81% से, जो करंटली 62.04% पे है। इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि आज के दिन में एफआईआई की तरफ से जो पोजीशन, फाइनल पोजीशन आई है, उस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ 8 लॉट का लॉन्ग बनते हुए नजर आया और शॉर्ट्स दबा के आई मीन टू से शॉर्ट्स बढ़िया नंबर में बनते हुए नजर आए। सो एफआईआई यहां पे शॉर्ट क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। अगर उस हिसाब से हम आगे बढ़ें, जिस तरह से एफआईआई का शॉर्ट बन रहा है, अगर उस हिसाब से हम आगे बढ़ें तो मैं इसे निगेटिव मानूंगा। अगर लॉन्ग भी बना होता और शॉर्ट भी बना होता
तो मैं उसे न्यूट्रल लेके चलता था, लेकिन लॉन्ग के अंदर में एडिशन ना होना एंड शॉर्ट के अंदर में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 8000 लॉट का एडिशन होना, ये निगेटिव इंडिकेशन है जो कि फिलहाल यहां से आते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है फिर से एक बार लोअर लेवल, यानी फिर से एक बार हम 58% के आसपास में जाते हुए नजर आए, फिर शायद आपको वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। बट फिलहाल के टाइम पे जो इंडिकेशन है आज के मार्केट के हिसाब से वो थोड़ा सा निगेटिव मैं लेके चलूंगा। निगेटिव लेने के पीछे और भी रीजन है, क्योंकि अगर मैं डेरिवेटिव डेटा देखता हूं तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 732 करोड़ की बिकवाली की गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कल के दिन में 1500 करोड़ की बाइंग हुई थी। आप पैटर्न देखिए, यहां से पैटर्न देखना चालू करिए। 460 से 490 पॉजिटिव हुआ था ये, देन आफ्टर दैट 490, तो उससे कम 370, उससे कम 141, उससे कम 2 करोड़ रुपए का, और आज निगेटिव में 732 करोड़ का डेटा निगेटिव है। आई क्लियरली मेंशन है, डेटा निगेटिव है। क्यों निगेटिव डेटा मान के चल रहा हूं? क्योंकि आप पॉजिटिव से थोड़ा कम करते करते आज निगेटिव डेटा में आ गए। एंड ऐसा एज्यूम करिए कि अगर मंडे के दिन में 4 डिजिट में आ जाता है तो आप 15,000 भी तोड़ के नीचे आ जाएंगे। अगर ये मंडे के दिन 4 डिजिट में आता है तो निफ्टी तो ऑलरेडी आपका डिस्काउंट में काम कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में पिछले 2 दिनों से 284 करोड़ की बिकवाली थी, आज 21.87 करोड़ की खरीदारी है। ये एक थोड़ा सा ठीक ठाक डेटा है, ठीक ठाक डेटा, बहुत बढ़िया इंकरेजिंग डेटा नहीं है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में जो डेटा बन के आ रहा है, यहां से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही है हमें FII की तरफ से। सो निगेटिव इंडिकेशन यहां से भी आते हुए नजर आ रहा है। कैश सेगमेंट के अंदर में बहुत दिनों बाद 37 करोड़ की बिकवाली आई है FII की तरफ से, और DII डेफिनेटली 597 करोड़ की हमेशा निगेटिव साइड में है, तो 597 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो नंबर वाइज देखेंगे तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार ग्राफ देखने की कोशिश करिए और समझिए। सेकंड फैब को जो कॉन्फिडेंस था, जो क्लियर कट दिख रहा है, सेकंड फैब को जो कॉन्फिडेंस था वो कंटिन्यूसली डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। सो आपको 2520 करोड़, बीच बीच में फिर 1787, 1876 आपको मिल गया, लेकिन फिर आते 944, ये सब भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और आज के दिन में तो 37 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए, यानी जो नवंबर से कंटिन्यू चालू था, नवंबर से कंटिन्यू कैश सेगमेंट के अंदर में दबा की खरीदारी चालू थी, इंडेक्स वगैरह सॉरी आपके जो इंडेक्स वगैरह के अंदर में देखने को मिल रहा था, उसमें कमी आती हुई नजर आ रही है। और जब ये तीनों चीज आपको निगेटिव इंडिकेशन दें, व्हाई एम सेइंग सो, क्योंकि DII निगेटिव पहले से ही है, लेकिन FII का जो ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 4 दिनों से, उसके चलते हुए मैं इसे निगेटिव मान के चल रहा हूं। न्यूट्रल नहीं ले सकता, क्योंकि न्यूट्रल लेना होता तो एक बार लेट्स से अगर 944 का कल के दिन में बाइंग था, आज अगर 500-400 करोड़ की बाइंग होती तो मैं न्यूट्रल लेके चलता था। पर ये ट्रेंड के हिसाब से वो थोड़ा निगेटिव लेके जा रहे हैं, फिलहाल थोड़ा निगेटिव सोच के जा रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कैश सेगमेंट के अंदर में ये क्लियरिटी मिल रही है हमें। पुट कॉल रेशियो पिछले 4-5 दिनों से इंडेक्स उसी लेवल पे, मैं स्पेशली निफ्टी की बात कर रहा हूं, उसी लेवल के आसपास में काम कर रहा है, उसी लेवल के आसपास क्लोज दे रहा है। उसके चलते आप पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे तो 1.38 से 1.29, 1.36, 1.38, यानी 1.230 से लेके कि इसके आसपास से 1.40 के बीच में ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो यहां से भी कुछ खास इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर फॉल हुआ तो बहुत ज्यादा डीप नहीं होगा फॉल, यहां से ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आप हैं कंफर्ट जोन पे। जो आप नॉर्मली अगर इस 1.38 को समझने की कोशिश करें तो एक ऐसा रेंज होता है जहां से आप लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। सो अगर आप शॉर्ट होते भी हैं तो आप कंफर्ट लेवल पे, मतलब ज्यादा आपका फॉल दिखने को नहीं मिलेगा। अगर यही 1.70 के आसपास में होता और फॉल होता तो एक अच्छा खासा फॉल सेम डे में फॉल देखने को मिल सकता था। बट यहां पे 1.38 होने की वजह से क्या हो रहा है, आप बार बार नीचे भी जा रहे हैं, बाउंस बैक कर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बाउंस बैक कर जा रहे हैं, जो मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो इन लेवल्स के हिसाब से ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आपको सडनली 300-400 पॉइंट का फॉल एक ही दिन में देखने को मिल जाएगा, नहीं। अगर हुआ भी तो बाउंस बैक होने के चांसेस अभी भी दिख रहे हैं। सो बाय ऑन डिप्स अभी भी यूज किया जा सकता है निफ्टी के अंदर में, स्पेशली यहां से कंफर्ट जोन है, सो न्यूट्रल लेके जाएंगे। सो आउट ऑफ 4 इंडिकेशन जो हम लोग देखा हुआ था, और लेट्स से इंडिया विक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वहां पे एक इंडिकेशन आ रहा है जो पॉजिटिव इंडिकेशन इंडिया विक्स से आ रहा है, लेकिन FII की लॉन्ग पोजीशन, डेरिवेटिव डेटा और कैश सेगमेंट से निगेटिव इंडिकेशन आ रहा है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पे काम करते हुए नजर आ रहा है। हमने आज के दिन में क्या ट्रेड लिया था? सो बैंक निफ्टी में हमने काम किया था कि निफ्टी, आप खुद देखिए, निफ्टी के अंदर में मूवमेंट आया था लेकिन वो फिजल आउट होते हुए नजर आया, किसी भी लेवल से आ सकता था, तो उसे अवॉइड किया हमने। 36,500 का कॉल बाय किया था, 224 में बाय किया था हमने, 330 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 47.32%।
2 लॉट में 5300 की प्रॉफिट होते हुए नजर आई हुई है। दूसरा एक ट्रेड लिया है जो कि ओपन है अभी तक, इसके लिए मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे। M&M फाइनेंस के अंदर में एक ट्रेड लिया हमने। सो एक ट्रेड हमारा जील में ओपन है, एक M&M फाइनेंस के अंदर में फिलहाल के टाइम पे ट्रेड ओपन है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 5,23,898 के आसपास का प्रॉफिट अभी तक इस प्रोग्राम के थ्रू हमने बुक किया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे या तो यूट्यूब के आपके कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड आपके मोबाइल में या कम्युनिटी टैब में डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला एक्सपायरी कैसा हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। और निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आज का दिन जो शुरुआत हुआ था निफ्टी का 15,100 के आसपास में 186 के आसपास में ओपनिंग हुई थी। पहला ही कैंडल आपको डोजी बनते हुए आया नजर, उसके बाद में रैली और फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन ये 15,120 के आसपास में जाते जाते फिजल आउट होते हुए नजर आया। शार्प फॉल जो नीचे लेके जाता है 15,081 एंड देन वहां से रिकवरी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की। ये पूरी स्टोरी आज के दिन की है, लेकिन जो प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आया उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, ये ट्रेंड आज का जो ट्रेड है उसके हिसाब से एक चीज समझ में आ रहा है कि 15,100 सपोर्ट का काम कर रहा है, नो डाउट इन दैट। पहले भी यानी कल के दिन में भी 15,100 के आसपास में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज वहां से नीचे गए तो बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया। अब लेबल्स कौन से देखने हैं, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा तो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। सो अगर इन इंडिकेशन के चलते हुए मार्केट नीचे ओपन होता है, और नीचे कहां तक, नीचे 15,000 तक आप सेफ है। 15,000 तक के लेबल्स अगर देखने को मिलते हैं तो बाय करना चाहिए, नो डाउट इन दैट, बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आपको 14,975 तक के लेवल्स अगर देखने को मिले तो एक बार कॉन्ट्रा कॉल लीजिए, रिस्क लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रा कॉल लीजिए। और ये कॉन्ट्रा कॉल के ऊपर में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 14,930 के आसपास होगा, यानी 45 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। नाउ क्वेश्चन ये है, क्या 15,000 पे मिल जाएगा? सो लेबल्स देखिए, एक साथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एंट्री नहीं करना है। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं या ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो सारे लॉट एक साथ में नहीं लेने हैं, नंबर्स में लेने हैं, आपको बार बार लेने हैं। मतलब क्या करना है, 15,100 बढ़िया सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो एक बार बाय करने की कोशिश करिए, 15,100 के आसपास में बाय करने की कोशिश करिए। अगर मुझे ट्रेड करना होता तो मैं 3 तरह से ट्रेड करता, 15,100 एंड देन उसके बाद में 15,063 एंड देन उसके बाद में कोशिश होगी 15,000 के आसपास लॉन्ग करने की। ना मैंने बोला अगर मुझे बाय करना होता तो मैं कैसे बाय करता हूं, मैं बेसिकली जब मार्केट का कंडीशन में देख के, बाकी सारे इंडिकेटर्स देख के कोशिश करता हूं कि उस टाइम सही टाइम पे बाय करने की कोशिश हो। तो डेफिनेटली ये लेबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इन लेबल्स के हिसाब से ही काम होता है। बट ध्यान रखें इन लेबल्स को कि इन लेबल्स के आसपास में अगर मिले तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑलरेडी बता दिया है और ये सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो 15,000 या 15,063 का वेट करिएगा। ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 15,100। ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनेगा आपका, ऊपर की तरफ टारगेट 15,200 के आसपास का बनेगा। 15,200 से 15,230 के बीच का आप लेबल रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम 15,250 जाएंगे? क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव डेटा तो वीक नजर आ रहे हैं हमें। सो उसके चलते हुए शायद एक बार 15,250 अगर जाते हुए नजर भी आए तो मैं वहां पे क्लियर कट शॉट बनाऊंगा, क्योंकि 2 इंसिडेंट ऐसा हो चुका है जहां से रिवर्सल हम देख चुके हैं और उसे हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। और इस बार इनफैक्ट आज के दिन में तो 15,200 आने के बाद में डेरिवेटिव डेटा भी वीक नजर आ रहे हैं। सो अगर 15,200 मिलता है, लकीली शॉर्ट करिए, मैं शॉर्ट करूंगा वहां पे। स्टॉप लॉस मेरा 15,300 का होगा एंड टारगेट बनेगा आपका 15,100। आप पहले भी देख चुके हैं ये फॉल, आपने आज भी ये फॉल देखा। फॉल आता है तो शार्प फॉल आता है, और अगर ऊपर जाना होता है तो स्लोली ऊपर जाता है। सो दोनों लेबल्स हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर में रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। लगभग आप बोल सकते हैं स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल है, जो कि अपने आप में इनडिसिसिव कैंडल है, और बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव है, ये इंडिकेट कर रहा है। सो हमें उस लेवल पे ये देखने को भी मिल रहा है। दूसरा चीज, इसे समझना है दूसरे ढंग से समझिए। ये 5 दिन की क्लोजिंग आपको 15,100 के नीचे
नहीं मिली हुई है। टू बी स्पेसिफिक लेट्स से 15,100 के नीचे मिली थी, 15,065 के नीचे नहीं मिली हुई है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल 15,065। अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है और 15,065 के नीचे काम हो रहा है और टू बी प्रिसाइज 15,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है निफ्टी, छोड़ दीजिए, थोड़े से डीप आते हुए नजर आ सकते हैं। 14,800 का लेवल आते हुए नजर आ सकता है। अगर नीचे की तरफ आया और क्लोजिंग नहीं दे रहा है, जैसे ये 2 दिन में रिवर्सल हुआ है, वैसा रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली स्कोर ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। सो दोस्तों ऑप्शन चेन पहले तो देख लीजिए क्लोजिंग कहाँ हुई है। 15,166 के आसपास हमने क्लोजिंग दी हुई है। सो 15,000 let's open this first. Okay, so 15,166 तो 15,200 के आसपास में हम एट द मनी लेंगे। Now when I say 15,200, बहुत दिन बाद में 15,200 हमारा एट द मनी होने जा रहा है। सो 15,200 पे पोजीशन देखिए, 29,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। पुट साइड में 11,274 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में 24,557 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कहाँ पे 15,300 पे, जो कि 15,300 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाते हुए नजर आ रहा है। 31,415 आपको देखने को मिलेगा 15,500 पे, एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है 33,542 का मिल रहा है 16,000 पे। मैं इस स्ट्राइक को थोड़ा अवॉइड करूंगा क्योंकि ये सैटरडे संडे की जो टाइम डी के होते हैं उसके बेनिफिट के लिए राइटिंग की जाती है। सो मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस टू ओनली। अभी भी 15,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 15,300 एंड 15,200 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी जब तक यहां से आपको राइटिंग निकलते हुए नहीं नजर आती है तब तक प्रॉब्लम है। इन द मनी के अंदर में आप देखेंगे तो 14,196 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 14,100 पे देखने को मिल रहा है। नाउ ये एक ऐसा चीज है जो अगर किसी रीजन की वजह से आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई तो थोड़ा सहारा देते हुए नजर आएगा, नहीं तो और कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा है ऑप्शन चेन के अंदर में। पिछले वीक के मुकाबले इस वीक में पोजीशन ज्यादा है, ये क्लियर कट नजर आ रहा है। दूसरा अगर पुट साइड में बात करें तो 21,139 का 15,000 पे एंड 15,000 पे आपको 24,395 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। बाकी 15,500 14,500 में छोड़ रहा हूँ, 14,000 में मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सैटरडे संडे के हिसाब से राइटिंग की गई है। अब सपोर्ट तो है 15,100 एंड 15,000 पे, क्लियर कट सपोर्ट है। अगर 15,000 टूटता है तो आप थोड़ा नीचे जा सकते हैं, जो कि 14,500 पे फिलहाल के डेटा के हिसाब से सपोर्ट दिख रहा है और 14,800 पे थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है। सो डेरिवेटिव डेटा यस निगेटिव है, जिसके चलते हुए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। बी कॉशियस, तो कॉशियस होके कम क्वांटिटी के अंदर में ट्रेड करिए, पोजीशन साइजिंग को फॉलो करिए, लॉस नहीं होगा। फिर क्वाड्रेंट 1 के अंदर में, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में 3 एंड 4 सारी जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ आज राइटिंग देखने को मिल रही है। दूसरे टर्म में अगर मैं बोलूं तो प्रीमियम डीके को देखने को मिला, तो डेफिनेटली जो राइटर्स थे उनके लिए अच्छा दिन था निफ्टी के अंदर में। सो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं, और साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और प्लैटिनम बेनिफिट का भी आप मजा ले रहे होंगे। गुड नाइट।